नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से भली-भांति देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप भली-भांति अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रावती को। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ में बात करें दोस्तों भारत में, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य भारत में दोस्तों 10वां स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए तो ये रायपुर शहर है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में सबसे यहाँ पर ऊंची चोटी की बात किया जाए तो ये दोस्तों हमारा बरदरगढ़ है, ठीक है, जो कि बरदरगढ़ चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना यानी कि चीनी कारखाना की बात किया जाए तो ये कवर्धा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो ये दोस्तों बनवारी लाल अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति की अगर बात किया जाए तो ये आ जाते हैं दोस्तों अबूझ माड़िया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दामाखेड़ा स्थल है दोस्तों जो कि कबीर पंथ से है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, CGPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्री मोहन लाल शुक्ला जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल क्या है? तो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल है दोस्तों फुगड़ी, लंगड़ी, डंडी और पोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, मिनी माता बांध का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1967 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे चूड़ामणि साहब जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों त्रिवेणी संगम राजिम को, जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जोगीमारा गुफा स्थित है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जोगीमारा जिला स्थित, यह है दोस्तों सरगुजा जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 2000 को हुआ था और इसमें दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है वो किस दिन पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की तो ये आ जाता है बिलासपुर जिला। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जनसंख्या में यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी जिला की बात किया जाए तो सुकमा जिला आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय है 34,483 रुपये। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा जिला है दुर्ग जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44.2% क्षेत्रफल में 59,772 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का देश में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में देश का 12.2% वन है। ठीक है, देश का छत्तीसगढ़ में 12.2% वन है, जिसमें से वन क्षेत्र के आधार पर देश के तीसरे स्थान है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है वो देश के तीसरे स्थान में आते हैं वन क्षेत्र के आधार पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खेल गाँव कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में खेल गाँव स्थित है दोस्तों दुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी 5 संभाग है, जो कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट उद्यान यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, प्रश्न 31वां, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद का क्या नाम था? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद का नाम था मीनाक्षी। अगला प्रश्न है, 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1930 में छत्तीसगढ़ में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखेंगे और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा है? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 5 संभाग है, जिनमें से बड़ा संभाग है बस्तर संभाग। अगला प्रश्न है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात है दोस्तों जगदलपुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोकगीत के नाम लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में लोकगीत है स्वा, पंडवानी और कर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखेंगे पंडवानी गायिका है दोस्तों तीजन बाई, याद रखिएगा पंडवानी गायिका है तीजन बाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के धन्वंतरी सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2007 में। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? ठीक है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो जन्म है छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कौन से क्रम का राज्य है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो राज्य है भारत के 26वां क्रम का राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का जो प्रथम आगमन हुआ था सन 1928 में। ठीक है, सन 1928 में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग की बात किया जाए तो ये बस्तर संभाग आता है, तथा दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे
छोटा संभाग की बात किया जाए तो बिलासपुर संभाग आता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात किया जाए तो रायपुर संभाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है वो सिरपुर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने जिला पंचायत है? तो छत्तीसगढ़ में 18 जिला पंचायत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना शासक किसे बनाया था? तो छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना शासक बनाया था रघुजी प्रथम को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला की बात किया जाए तो रायपुर जिला आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब किया गया था? तो देखेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो निर्माण है वो यहाँ पर 1983 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अभी कितने ज़िले हैं दोस्तों? 28 ज़िले। ठीक है, 28 ज़िले। साथ ही यहाँ पर 5 जिला बढ़ाया गया, तो इसी के साथ दोस्तों 28 से 29 था, 29 और 5 यहाँ पर कुल दोस्तों यहाँ पर 33 ज़िले हैं। ठीक है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने गांव स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों कुल यहाँ पर 20,126 गांव हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जो जिला है वो दुर्ग जिला को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो अजीत जोगी जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य कौन से पर्व पर मनाया जाता है? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो प्रसिद्ध डंडारी नृत्य है जो कि होली पर्व पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नगर निगम कितने हैं? छत्तीसगढ़ में दोस्तों नगर निगम यहाँ पर 10 है। साथ ही अभी बढ़ाया गया है जो कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, राजगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी, अभी साथ ही दोस्तों गरियाबंद में भी स्थित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 57, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? देखेंगे दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार कुल 2,55,40,196 जनसंख्या थे, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से देश का 16वां राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना की थी दोस्तों अरे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा प्रमुख मानी जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय की बात किया जाए तो ये दोस्तों सोंढूर जलाशय आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक जो राजवंश थे वो कलचुरी वंश थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है दोस्तों 991 प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है तो वो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 90 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोक नृत्य स्वनृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? तो ये आ जाता है दोस्तों दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम है दक्षिण कौशल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कारखाना कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कारखाना है दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पंडवानी गायिका जिन्हें पद्मश्री मिला है उनका नाम क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य के जो प्रथम पंडवानी गायिका है वो तीजन बाई है।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु दोस्तों छत्तीसगढ़ का वन भैंसा। छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में ब्रेल जो लिपि प्रेस है वो बिलासपुर में स्थित है। रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जो रायपुर है दोस्तों खारून नदी की नदी पर यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा मैदान है? तो दक्षिण में दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिण में हमारा दंडकारण्य तथा दक्षिणी मैदान है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है दोस्तों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है। ठीक है। सिरपुर कौन से जिले में स्थित है? जो सिरपुर है दोस्तों महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में किस शासक का उल्लेख है? तो देखेंगे सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में किस शासक का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों राजा हर्षगुप्त का। अगला प्रश्न है महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो महामाया मंदिर दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी है दोस्तों पहाड़ी मैना है। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पुलिस वाहन का CG कोड नंबर क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो पुलिस वाहन का जो CG कोड है वो है दोस्तों हमारा 3। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो मिनी माता जो बांध है दोस्तों वो हमारा हसदेव नदी पर अवस्थित है। ठीक है, हसदेव नदी पर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 1,35,192 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है दुर्ग जिला। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लेकर किया गया था? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो गठन है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो उस समय था 16 जिला। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है मध्य प्रदेश से 16 जिलों को लेकर यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कब किया गया था? तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का जो निर्माण है दोस्तों 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों साल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 87 छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया था? तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अपना एक अलग राज्य बनाया। ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है दोस्तों ये हमारा महानदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 89 महानदी का प्राचीन नाम क्या है? महानदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला दोस्तों महानदी का प्राचीन नाम माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे छोटा संभाग की तो ये सरगुजा संभाग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भोरम देव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो फणिनाग वंश के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र था ये था दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ मित्र। अगला प्रश्न है संत वल्लभाचार्य जी ने कौन सा मार्ग चलाया था? तो संत वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है ये छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है वो पहाड़ी मैना को माना जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है वन भैंसा। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन कितना है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करें तो 7,08,70.22 मिलियन यूनिट है। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा जो मंदिर है वो बस्तर जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि बासुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल 90 विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा जो क्षेत्र है दोस्तों ये हमारा 11 है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये रहा दोस्तों हमारा 100वां प्रश्न। ठीक है। एवं अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर जरूर पसंद आए होंगे।